तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय ग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के यह विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोगों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णता आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वह एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु अनेक उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अधिकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अतरंगा शक्ति से जानने वाले। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्यापक हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य, मारुति में मारीची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख
पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उत्सर्वा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्य में राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी। अनेक वनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों के वरुण देव हूँ। जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में आर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्भागों में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ। पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवाद, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगन हूँ तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। मैं छवियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसे चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्वर्गुण मात्र से उद्भूत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्राह्मण में व्यापक होकर उसे धारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो ये अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इस पे हम 9वें जो इसका श्लोक है उस पर चर्चा करेंगे। मद चिता मदगत प्राण गोदयंत परस्परम कथयन्ते च माम नित्यम तुष्यन्ति च क्रमम्। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वह एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा
कृपया ध्यान से सुनिए। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वह निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वह दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निगमन रहती हैं और वह अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वह ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वह इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वह उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवान धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य शक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्राह्मण के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ भी ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्ति से भक्तों से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे इस मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमित सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता रहता है जब तक उस उच्चतम लोक को प्राप्त कर लेता है जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंतोगतवा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में कर्म से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णता भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवतम में कहा गया है, श्रीमद् भगवत पुराण अमलम शत वैष्णव नाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्य, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलत कृष्ण भावना भावित जीवन ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकारं ददाति सर्वकामदिकं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुवैष्णवं
श्रीरूपं साधुनाथं सहगणरघुनाथं विभक्तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितां नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पार्षदेशपालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी परमामी हरि प्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। तो इस श्लोक में कहा गया मत चिता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ते। किसके बारे में कहा जा रहा? भगवान बोल रहे हैं। इससे जो पहला श्लोक था 8वां श्लोक, उसमें भगवान ने बोला अहम सर्वस प्रभु मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्त। मतलब अहम सर्वस प्रभु मत का सर्व प्रवर्तते। जो कुछ भी निकल रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी संसार में है, वो सब मेरे से निकलता है, भगवान बोलते हैं। और इति मतवा भजन्ते माम बुद्धा भाव। मतलब जो इस बात को समझ लेता है भली भांति से, यहाँ भगवान बोल रहे हैं बुद्धा भाव। मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान भक्त है, वो इस बात को समझ लेता है कि भगवान ही सर्वा सर्व है। जो कुछ घटित हो रहा है जीवन में, भगवान की मर्जी से घटित हो रहा है, उनकी कृपा से घटित हो रहा है। हर चीज का उपक्रम भगवान है। तो फिर क्या होता है? तो फिर भगवान का नाम जो है वो अपने आप ही मुख से निकलता है। कहने का भाव है भगवान का यहाँ पर कि जो ये समझ लेता है कि सारी चीज का उपक्रम मैं हूं, तो वो क्या होता है? मतलब कि वो भगवान को सरेंडर कर दिया। उसने सारा कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, उन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया। मतलब इससे आगे भक्त को समझने के लिए कुछ नहीं रह जाता। ये पूर्ण ज्ञान है। ये जो 4 श्लोक है हमारे 8, 9, 10, 11, इसको चतुर्श्लोक की गीता भी कहा जाता है। गीता का सार भी यही है। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। तो फिर भक्त के जानने के लिए और कुछ नहीं रहे। तो फिर जब भगवान के बारे में पता चल गया, अब यहाँ इस पूरे अध्याय में हमने पढ़ा, भगवान बोल रहे हैं कि सारी चीजें मुझसे निकली हैं। जो कुछ भी है, चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा है, समुद्र है, जो कुछ भी है वो मैं। तो किसी के बारे में भी श्रेष्ठ यहाँ पर भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। तो हमें जब किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी राजनेता के बारे में जब उनके गुण पता लग जाते हैं, तो अक्सर वो चर्चा में रहते हैं। आज हम देखते हैं योगी मोदी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कार्य चर्चा में है। तो जब भगवान के कार्यकलाप भक्त को पता चल जाता है, तो सबता ही उसके मुख से गुणगान निकलना शुरू हो जाता है। तो और जैसे कि हम देखते हैं, अगर यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, कोई भी सांस जानबूझ के नहीं ले। कोई ले रहा है, सांस खींच रहा है, कोई यहाँ पर नहीं ले रहा।
सब क्या है, सांस ऑटोमेटिकली हमें आता जा रहा है। तो इसी तरह ही है, जब एक भक्त समझ लेता है भगवान की दयालुता को, उनकी शक्ति को, उनकी लीलाओं को, तो फिर सबता ही उससे भगवान का जो गुणगान अपने आप में करना शुरू हो जाए। क्योंकि वो जो शरीर से ऊपर उठ लेता है, शरीर से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियां से ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो वो जब आत्मा के लेवल पे आ जाता है तो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली उससे भगवान का नाम निकलना शुरू हो जाता है। और ये एक ग्रस्त भक्त तो ये कह सकता है कि हमें, मैं तो जी गृहस्थी भोगने आया हूं, हम तो यहाँ आए हैं तो पैसा कमाना है, सारे काम करने हैं, संसार भी चलाना है, गृहस्थी चलानी है, तो उनको जो है भगवान का भजन कह के करवाना पड़ेगा या उनको जबरदस्ती करना पड़ेगा। लेकिन एक भक्त जो भगवान की भगवत्ता को समझ लेता है, फिर उससे भगवान का नाम ऑटोमेटिकली निकलता चला जाता है। और वैसे भी क्या होता है कि हमारा जो चित्त है वो कहां लगता है, जहां हमारा प्रेम होता है। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, शब्द क्या कहा गया पहला, मत चिता, कि मेरे में उसका चित्त जब लग जाता है। चित्त कब लगता है हमारा किसी में, जब हमें किसी से प्रेम होता है, उससे लगाव होता है, उससे मोह होता है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि मत चिता। तो जब जहां हमारा चित्त होता है, जहां हमारा प्रेम होता है, वही हमारा मन जाता है। तो भक्तों के बारे में यही यहाँ कहा गया कि जब, जैसे कि प्रभुपाद जी ने हमें कहा, प्रभुपाद जी ने क्या दिया हमें कि हमेशा सवेरे उठो, भगवान के नाम मंगल आरती करो, भगवान के नाम का जप करो, फिर भागवतम की क्लास करो, शाम को भगवत गीता की क्लास करो, शाम की आरती करो। क्या मतलब, क्या कि हम अपने आप को भगवान की सेवा में हमेशा लगाए रखें, तो हमारा जो चित्त है वो भगवान में रम जाए। कोई भी ऐसा समय ना हो कि हम भगवान से अपने आप को हटा सकें। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो जब एक भक्त इस हिसाब से चलता है तो फिर उनको भगवान का भजन करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली स्वतः ही हमसे होता है। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं, मत चिता मत गत प्राण। मत गत प्राण मीन्स कि अपने प्राणों तक को भी मेरे को अर्पण कर देता है। भक्त जो होता है वो क्या करता है कि मेरे प्राण भी जो है, सबसे सबसे कीमती हमें क्या लगता है, अपने प्राण। तो जब सारे प्राण ही अर्पण कर दिए भगवान को, तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मत चिता मत प्राण। तो प्राण भी अपने मेरे को दे देता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं गोपियों के बारे में, भागवत के 10वें अध्याय में क्या बोलती हैं गोपियां, पहला ही जो श्लोक है, जयति ते अधिकम जन्मना प्रजा श्रायत इंद्रिया शाश्वतम दरिद्र दृश्यताम भिक्षुता स्वयं धृत स्व त्वाम विचित वर्त। क्या कि हम स्वयं धृता स्व, मतलब अपने जो हमारे प्राण हैं वो भी हम आपको ही अर्पण कर रहे हैं। और क्या कर रही हैं, त्वाम विचित वर्त, कि आपको ही ढूंढ रही है। अपना हमारी जितनी शक्ति है, हमारे प्राणों तक हमने आपको दे दिया और आपको ही ढूंढ रही है। तो और जब एक भक्त अपने प्राण तक भगवान को दे देते हैं तो फिर भगवान क्या बोलते हैं भागवत में,
ये दारागार पुत्र आत्म प्राणानाभितम इम परम। जो अपना धन पत्नी पुत्र, जो कि धन अपने प्राणों से भी प्रिय होता है। एक जीव को सबसे प्रिय क्या होता है? अपना धन पत्नी पुत्र, अपना संसार जो उसका ग्रस्त होता है। तो भगवान बोलते हैं अगर उसने वही मेरे पे निछावर कर दिया, वो क्या बोलती है पति सुल्तान है भ्रात बांधवा। पति छोड़ दिया, सारा संसार अपना घर बार छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, भाई बंधुओं तक को छोड़ दिया। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं कि जब एक भक्त मेरे लिए इतना कुछ निछावर कर देता है, तो फिर क्या बोलते हैं? हित्वा माम शरणम जाता कथम तास त्वक्तम। मैं उनके बिना फिर कैसे रह सकता? तो भगवान यहां कह रहे हैं कि जो अपने प्राणों तक मुझे दे देते हैं, वो देते परस्पर। फिर क्या करते हैं? उनको काम ही यही होता है। जैसे एक दूसरे को मिलेंगे भक्त तो क्या करेंगे? मेरे नाम की चर्चा करेंगे। आपस में दो भक्त मिलेंगे तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम देखते हैं अंतिम प्रभु जी आते हैं तो वो क्या कहते हैं? कोई हम उनसे संसारिक बात करते हैं? कोई उनके लिए उनके साथ मकान दुकान की कोई बात करता है? नहीं। वो क्या कहते हैं? जाप। तो जो भक्त जब भी किसी को मिलेगा तो उपदेश क्या देगा? भगवान नाम का जाप करेगा। वैसे भी दो भक्त मिलते हैं तो वो भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। बाई चांस उनको कोई चर्चा दुनियावी करनी भी पड़ जाती है तो उनको अपने आप को फील होता है कि मैं ये चर्चा क्यों करूं। तो भक्त जब मिलते हैं, भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि कथयन्ते माम नित्यम, मेरे नामों का गुणगान करते हैं, मेरी लीलाओं का गुणगान करते हैं, मेरे बारे में उपदेश करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक जो दिया हम जलाते हैं तो उसके नीचे क्या होता है? अंधकार होता है। लेकिन अगर दूसरा दिया उसके साथ चल जाता है तो फिर दोनों में नीचे लाइट हो जाती है। तो भक्तों के जीवन में कोई कष्ट भी होता है, कोई समस्या होती है तो वो आध्यात्मिक के माध्यम से एक दूसरे से उसकी चर्चा करके उसका समाधान भी निकाल लेते हैं। और वैसे भी क्या कहते हैं कि जब भगवान के बारे में चर्चा होगी तो दुख क्लेश तो अपने आप ही निकल जाते। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि मत चिता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते च माम नित्यम पुष्यन्ति च प्रवदन्ति च। फिर वो क्या करते हैं? आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में आनंद है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की